नमस्कार, आपका स्वागत और अभिनंदन। मैट्रिक्स अर्थात आव्यूह चैप्टर पढ़ रहे थे। इसमें हमने एक्सरसाइज 3.2 के 1 से 8 तक के प्रश्न हल कर लिए थे। आज हम इसके शेष प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। एक्सरसाइज 3.2 का 9वां प्रश्न, यदि मैट्रिक्स ए बराबर 3 क्रॉस 3 क्रम का मैट्रिक्स जिसमें अवयव है 1 -2 3 2 3 -1 -3 1 2 तथा आई तृतीय क्रम का इकाई मैट्रिक्स हो तो सिद्ध कीजिए कि A² - 3A प्लस 9I बराबर 3 क्रॉस 3 क्रम का मैट्रिक्स जिसमें अवयव है -6 1 2 5 4 4 2 8 -3। इसको सिद्ध करने के लिए इसका बायां पक्ष लेते हैं। A² - 3A प्लस 9I, इसमें A का और I का मान रखें। A का मान 3 क्रॉस 3 क्रम का ये मैट्रिक्स 1 -2 3 2 3 -1 -3 2 -3 1 2 ये एलिमेंट A² है। अतः इस मैट्रिक्स को 2 बार लिखें गुणा में। 1 -2 3 2 3 -1 -3 1 2 -3A 3 के गुणा में A मैट्रिक्स 1 -2 3 2 3 -1 -3 1 2 प्लस 9I 9 के गुणा में 3 क्रॉस 3 क्रम का इकाई मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसको हल करते हैं। इन दोनों मैट्रिक्स का गुणन करें। गुणा करने के लिए पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे। AB11 ज्ञात होगा। पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से AB12, पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ से AB13, इसी प्रकार अन्य एलिमेंट ज्ञात करेंगे। अतः पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करते हैं। 1 -4 -9, पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा -2 -6 +3, पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ से गुणा 3 + 2 + 6, दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा 2 + 6 + 3, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा -4 + 9 -1, दूसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से गुणा 6 -3 -2, तीसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा -3 + 2 -6, तीसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा 6 + 3 + 2, तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से गुणा -9 -1 + 4। इस -3 के अंदर गुणा करते हैं। तो ये -3 6 -9 इसके साथ -6, प्रत्येक एलिमेंट से -3 की गुणा -9 +3 +9 -3 -6। इसमें प्रत्येक एलिमेंट को 9 से गुणा तो 9 0 0 0 9 0 0 0 9। इसको हल करते हैं। 1 प्लस के -4 और -9 तो माइनस के 13 प्लस का 1 तो माइनस का 12, माइनस के 2 माइनस का 6 माइनस के 8 और प्लस का 3 तो माइनस का 5, 3 + 2 + 6 11। इसी प्रकार इसको हल करें। 2 6 8 3 11, माइनस का 4 माइनस का 1 -5 +9
तो प्लस के 4, 6 -3 -2 तो 6 - 5 1, -3 -6 9, माइनस के 9 प्लस के 2 तो माइनस का 7, 6 + 3 + 2 11, माइनस का 9 माइनस का 1 माइनस के 10 + 4 देन माइनस का 6, प्लस में ये दोनों मैट्रिक्स -3 6 -9 -6 -9 3 9 -3 -6 9 0 0 0 9 0 0 0 9। इस तीनों मैट्रिक्स को जोड़ते हैं तो संगत अवयवों का योग किया जाएगा तो मैट्रिक्स प्राप्त होगा -12 -3 + 9 -12 + 3 + 9 सॉरी माइनस का 3 -5 + 6 0 -5 + 6 0 11 -9 और 0 11 -6 + 0 4 -9 + 9 1 +3 + 0 संगत अवयवों का योग किया जा रहा है -7 + 9 + 0 11 -3 + 0 इसी प्रकार -6 -6 + 9 -6 -6 + 9 इसको हल करते हैं तो -12 -3 -15 + 9 तो -6 बच गए, -5 + 6 तो प्लस का 1, 11 -9 देन 2 इसी प्रकार इसको हल कर लें 11 - 6 5, 4 -9 + 9 देन ये 4, 1 + 3 4, 7 माइनस के प्लस का 9 तो प्लस के 2, 11 - 3 8, -6 -6 माइनस के 12 + 9 तो माइनस का 3। ये हमें प्राप्त हो गई राइट हैंड साइड। अतः बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ये हमें सिद्ध करना था कि a² - 3a + 9i जो है वो 3 × 3 के इस मैट्रिक्स के बराबर होता है। प्रश्न नंबर 10, यदि इन 3 मैट्रिक्स का गुणन शून्य मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स प्रश्न नंबर 10, यदि इन 3 मैट्रिक्स का गुणन शून्य मैट्रिक्स है तो a का मान ज्ञात कीजिए। इन 3 मैट्रिक्स में पहला मैट्रिक्स पंक्ति मैट्रिक्स है जो 1 × 3 क्रम का है तथा दूसरा 3 × 3 क्रम का मैट्रिक्स है और तीसरी मैट्रिक्स स्तंभ मैट्रिक्स 3 × 1 क्रम की है। इन 3 मैट्रिक्स का गुणन ज्ञात करने के लिए पहले 2 मैट्रिक्स का गुणन करते हैं, जो प्राप्त होगा उसको तीसरी मैट्रिक्स से गुणन करेंगे।
ये 1 गुणा 3 क्रम का मैट्रिक्स को इससे गुणा करेंगे तो एक पंक्ति मैट्रिक्स प्राप्त होगा, अर्थात इसकी पंक्ति को इसके पहले स्तंभ से गुणा करेंगे, AB11 ज्ञात होगा। पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, AB12 ज्ञात होगा। पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, AB13 ज्ञात होगा, अर्थात एक पंक्ति मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगा। इसकी पंक्ति को इसके स्तंभ से पहले स्तंभ से गुणा करते हैं, 2A + 4 + 0। पंक्ति को इसके दूसरे स्तंभ से गुणा करते हैं, A + 0 + 2। इसकी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से गुणा करते हैं, 2A + 8 - 4। अर्थात ये एक पंक्ति मैट्रिक्स प्राप्त हो रहा है। इसको हल करते हैं, 2A + 4 A + 2 2A + 4। इस पंक्ति मैट्रिक्स का इस स्तंभ मैट्रिक्स से गुणा करें तो एक अवयव वाला मैट्रिक्स प्राप्त होगा, अर्थात इस अवयव की गुणा इससे करें तो 2A² + 4A, A + 2 की गुणा 4 से तो 4A + 8, 2A + 4 की गुणा 1 से तो ये एक अवयव वाला मैट्रिक्स प्राप्त हो रहा है। इसकी शून्य मैट्रिक्स से तुलना करें तो 2A² + 4A 4A और 2A 10A + 8 और 4 12 प्राप्त हो रहा है। दोनों पक्षों में 2 का भाग दें तो A² + 5A + 6 प्राप्त होगा। इस समीकरण को हल करेंगे तो A के मान प्राप्त हो जाएंगे, A² + 5A + 6 = 0। अर्थात इसको हल करने के लिए 5A के स्थान पे 3A + 2A लिखें बराबर 0। इन दो में A कॉमन, इन दो में 2 कॉमन लें तो ये प्राप्त होगा। इसके अंदर A + 3 कॉमन लें तो A + 2 प्राप्त होगा, अर्थात A + 2 = 0 या A + 3 के बराबर 0, देन A का मान -2 और -3, ये 2 मान प्राप्त होंगे। अर्थात इस समीकरण को अपने हल करते हैं तो A के 2 मान प्राप्त होंगे जो -2 और -3 होंगे। प्रश्न नंबर 11, यदि मैट्रिक्स A 2 क्रॉस 2 क्रम का मैट्रिक्स जिसमें अवयव 1 -1 2 -1 तथा B भी 2 क्रॉस 2 क्रम का मैट्रिक्स जिसमें A 1 और B -1 अवयव हैं तथा A + B का स्क्वायर A² + B² के बराबर हो तो A व B के मान ज्ञात करें। इसके लिए हम पहले A + B ज्ञात करें, उसका स्क्वायर करें और A² B² का मान ज्ञात करके उसको बराबर रखें, तत्पश्चात A और B के मान प्राप्त होंगे। A + B ज्ञात करते हैं, मैट्रिक्स A 1 -1 2 -1 तथा मैट्रिक्स B A1 B -1, इन दोनों का योग करें, 1 + A -1 + 1 2 + B, अर्थात संगत अवयव जोड़े जाएंगे, -1 -1। इसको हल करते हैं तो ये प्राप्त होता है A + 1 -1 + 1 0, 2 + B -1 -1 -2, अर्थात A + B का मान ये प्राप्त हो गया। इसके बाद में A + B का स्क्वायर करते हैं
अर्थात इसी मैट्रिक्स को इसी से गुणा करनी है। a+1 0, b+2 -2 गुणा में लिखें पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा AB11, पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा AB12, इसी प्रकार AB21 और AB22 ज्ञात करें। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा करें a+1 का स्क्वायर +0, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा 0 + 0, दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा b+2 a+1 -2 का इससे गुणा, दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा करें 0 + 4, इसको हल करें a² 2a + 1, a+1 का स्क्वायर a² + 2a + 1 प्लस में 0, 0 + 0 0, इसी प्रकार इसका मान ज्ञात करें तो a+1 को इससे गुणा करें ab 2a b + 2 -2b + 4 और ये 4, अर्थात a + b का स्क्वायर, ये मान प्राप्त हो रहा है। इसको समीकरण नंबर 1 बनाते हैं। इसी प्रकार इसके दाएं पक्ष वाला ये मान ज्ञात करें a² + b², अर्थात a मैट्रिक्स को a मैट्रिक्स से गुणा करें 1 - 1 2 - 1 a² हो गया। इसको 2 बार गुणा में लिखे तो b² a1 b-1 a1 और b-1, इसको हल करें। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा 1 - 2, पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा -1 + 1, दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा, इसी प्रकार इसका गुणन करें। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा, दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा, दूसरे स्तंभ का दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा। ये 2 मैट्रिक्स हैं, इन दोनों मैट्रिक्स का योग करें। एक -2 -1 -1 + 1 0, 2 - 2 0, -2 + 1 -1, इसका योग है a² + b a-1 ab-b और b+1 के साथ। इसको हल करें तो मान प्राप्त होगा -1 का इसके साथ योग, अर्थात संगत अवयवों का योग करें a² + b-1, 0 का इसके साथ योग अर्थात a-1, 0 का इसके साथ योग अर्थात ab-b, -1 का इसके साथ योग तो b+1 -1 अर्थात b। ये समीकरण नंबर 2। चूंकि हमें दे रखा है a + b का स्क्वायर बराबर a² + b², ये दिया गया है। इसमें समीकरण 1 व 2 से मान रखें a² 2a + 1 0 तथा यहाँ पे ab + 2a
बी प्लस का 2b माइनस का तो माइनस का b, 2 माइनस 4 तो माइनस का 2, ए बी प्लस 2a माइनस b माइनस 2 एंड 4। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान ए स्क्वायर प्लस बी माइनस 1, ए माइनस 1, ए बी माइनस बी तथा बी, दोनों मैट्रिक्स समान है। इसका मतलब संगत अवयवों की तुलना करने पर, संगत अवयवों की तुलना करने पर, तुलना करें तो शून्य ए माइनस 1 के बराबर होगा, ए माइनस 1 बराबर 0, देन ए का मान 1 प्राप्त होगा। इसी प्रकार 4 बी के बराबर होगा, अतः b का मान 4 प्राप्त होगा। अतः इस प्रश्न के अंदर a का मान 1 तथा b का मान 4 प्राप्त होगा। प्रश्न नंबर 12, यदि A बराबर 2 क्रॉस 2 क्रम का ये मैट्रिक्स जिसमें अवयव है 0 माइनस टेन अल्फा बटे 2, टेन अल्फा बटे 2 और 0 तथा I कोटि 2 का एक तत्समक मैट्रिक्स, तो सिद्ध कीजिए कि I प्लस ए बराबर I माइनस ए और गुणा में ये मैट्रिक्स, ये सिद्ध करना है। I प्लस ए का मान ज्ञात करते हैं, जहां I 2 कोटि का इकाई मैट्रिक्स अर्थात तत्समक मैट्रिक्स है। इसी प्रकार ए का मान रखें 0 माइनस टेन अल्फा बटे 2, टेन अल्फा बटे 2 और 0, इन दोनों का योग करें अर्थात संगत अवयवों का योग किया जाएगा। 1 प्लस 0 अर्थात 1, 0 माइनस टेन अल्फा बटे 2, देन माइनस टेन अल्फा बटे 2, 0 प्लस टेन अल्फा बटे 2, 1 प्लस 0 अर्थात 1, अर्थात I प्लस ए का मान ये मैट्रिक्स प्राप्त हो रहा है। इसको समीकरण नंबर 1 बढ़ाते हैं, इसका मान ज्ञात करें एंड I माइनस ए कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कोस अल्फा, इसका मान ज्ञात करते हैं। इसमें I का मान रखें जो है 1 0 0 1, A का मान रखें जो है 0 माइनस टेन अल्फा बटे 2 और टेन अल्फा बटे 2 और 0, इसके गुणा में मैट्रिक्स है कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा और कोस अल्फा। इसको हल करते हैं। इस मैट्रिक्स में से ये मैट्रिक्स घटाना है तो 1 माइनस 0 1, 0 माइनस माइनस टेन अल्फा, देन 0 प्लस टेन अल्फा, अल्फा बटे 2, 0 माइनस टेन अल्फा बटे 2, देन माइनस टेन अल्फा बटे 2, 1 माइनस 0 अर्थात 1, इसका गुणन है कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा और कोस अल्फा के साथ। इसमें कोस अल्फा और साइन अल्फा के मान जो है वो टेन के पदों में हाफ एंगल के रूप में रखते हैं, देन ये मान प्राप्त हो जाएगा अपने को। पहला मैट्रिक्स है ज्यों का ज्यों,
कोस अल्फा के बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बटे 2 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बटे 2। इसी प्रकार साइन अल्फा के बराबर 2 टेन अल्फा बटे 2 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बटे 2। इसी प्रकार इस साइन अल्फा का मान रखें 2 टेन अल्फा बटे 2 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बटे 2। इस कोस अल्फा के स्थान पे मान 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बटे 2 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बटे 2। इस सभी के अंदर हर के अंदर 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बटे 2 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 ये कॉमन आ रहा है। इसको बार कॉमन ले लें, अर्थात 1 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बटे 2 मैंने कॉमन ले लिया। उसके बाद में ये मैट्रिक्स 1 टेन अल्फा बटे 2 माइनस टेन अल्फा बटे 2 1 ये कॉमन लेने के बाद में हमारे पास बचता है 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बटे 2 माइनस 2 टेन अल्फा बटे 2 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बटे 2 माइनस 2 टेन अल्फा बटे 2। यहाँ 2 टेन अल्फा बटे 2। इसी प्रकार यहाँ 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बटे 2। इसको हल करते हैं, अर्थात इन दोनों मैट्रिक्स का गुणन करते हैं। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करें तो AB11 ज्ञात होगा 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बटे 2 प्लस 2 टेन स्क्वायर अल्फा बटे 2। इसी प्रकार पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करें, माइनस 2 टेन अल्फा बटे 2 टेन अल्फा के इसके साथ गुणा टेन अल्फा बटे 2 माइनस टेन क्यूब अल्फा बटे 2। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति की पहले स्तंभ से गुणा करें तो माइनस टेन अल्फा बटे 2 1 की गुणा माइनस टेन अल्फा बटे 1 के साथ गुणा, उसके बाद में इसके साथ गुणा टेन क्यूब अल्फा बटे 2 1 के साथ गुणा करेंगे तो 2 टेन अल्फा बटे 2। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति की दूसरे स्तंभ से गुणा करें, माइनस का 2 टेन स्क्वायर अल्फा बटे 2 1 का इसके साथ गुणा करें तो 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बटे 2, ये प्लस प्राप्त होगा। इसको हल करते हैं, 1 माइनस टेन स्क्वायर प्लस 2 टेन स्क्वायर, देन अपने पास बचेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर। इसी प्रकार यहाँ माइनस का 2 टेन अल्फा बटे 2 1 प्लस का टेन अल्फा बटे 2 है तो माइनस का टेन अल्फा बटे 2 बचेगा और दोनों के अंदर टेन अल्फा बाई 2 कॉमन ले लें, माइनस का टेन अल्फा बाई 2 कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। इसी प्रकार ये माइनस का टेन अल्फा बटे 2 है, ये प्लस का 2 टेन अल्फा बटे 2 है तो यहाँ प्लस का टेन अल्फा बटे 2 बचेगा प्लस टेन क्यूब अल्फा बटे 2। इसमें टेन अल्फा बटे 2 कॉमन लें तो हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बटे 2 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ 2 टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 और माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 है तो 1 प्लस टेन स्क्वायर बचेगा
1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बटे 2। प्रत्येक एलिमेंट में से 1 प्लस टेन स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लें। 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ 1 बचा, यहाँ माइनस का टेन अल्फा बटे 2, यहाँ टेन अल्फा बाई 2 प्लस का, और यहाँ 1, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। देन अपने पास i माइनस ए कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, अर्थात इस साइड का मान, इससे ये कट जाएगा तो ये मैट्रिक्स बचेगा, अर्थात 1 माइनस टेन अल्फा बटे 2, टेन अल्फा बटे 2 और 1, ये प्राप्त होगा। इसे समीकरण नंबर 2 बनाता है। समीकरण 1 और 2 की तुलना करें तो देखें कि दायां पक्ष जो है वो बराबर आ रहा है, अतः हम कह सकते हैं कि इसका बायां पक्ष भी बराबर होगा। अतः समीकरण 1 व 2 से कह सकते हैं कि i प्लस ए जो है वो i माइनस ए कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा के बराबर होगा। ये हमें सिद्ध करना था। प्रश्न नंबर 13, मैट्रिक्स ए जिसमें अवयव 1 0 माइनस 1 7 2 क्रॉस 2 क्रम का मैट्रिक्स तथा मैट्रिक्स आई 2 क्रॉस 2 क्रम का इकाई मैट्रिक्स हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। जहां ए स्क्वायर बराबर 8 है प्लस के आई है, अर्थात यहां पे ए और आई के मान रखें। ए का मान 1 0 माइनस 1 7, ए स्क्वायर है तो मैं मैट्रिक्स को 2 बार लिख रहा हूं गुणन में, बराबर 8a 8 के गुणा में मैट्रिक्स 1 0 माइनस 1 7, इसी प्रकार के गुणा में इकाई मैट्रिक्स 1 0 0 1। इसको हल करते हैं। इन दोनों मैट्रिक्स का गुणन ज्ञात करते हैं। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करें जिससे AB 1 1 ज्ञात हो जाएगा। पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करें, AB 1 2 ज्ञात हो जाएगा। इसी प्रकार अन्य अवयव ज्ञात करेंगे। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणन 1 प्लस 0, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणन 0 प्लस 0, दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणन -1 -7, दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणन 0 प्लस 49। इसको हल करते हैं। 8 की अंदर गुणा करें, अर्थात मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव से गुणा करें। 8 गुणा 0 -8 56 प्लस, इसी प्रकार के की भी गुणा करें तो के 0 0 के, ये दोनों मैट्रिक्स योग में है, अर्थात संगत अवयवों का योग करें। 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 0 0, -1 -7 -8, 0 प्लस 49, ये बराबर है 8 प्लस के। दोनों मैट्रिक्स का योग करने के लिए संगत अवयव जोड़ें। 8 का के से योग 8 प्लस के, 0 प्लस 0, -8 प्लस 0 56 प्लस के। ये दो मैट्रिक्स बराबर हैं, अतः संगत अवयव समान होंगे
तो संगत अवयवों की तुलना करने पर संगत अवयवों की तुलना करें तो 8 प्लस के 1 के बराबर होगा। 8 प्लस के बराबर 1, यहाँ से के का मान ज्ञात करें तो 1 माइनस 8 अर्थात के का मान -7 प्राप्त होगा। प्रश्न नंबर 15, यदि मैट्रिक्स ए 2 क्रॉस 2 क्रम का मैट्रिक्स कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा हो तो सिद्ध कीजिए कि ए की घात n के बराबर कोस n अल्फा साइन n अल्फा माइनस साइन n अल्फा कोस n अल्फा अवयवों वाला मैट्रिक्स होगा जहां n धन पूर्णांक है। इसको सिद्ध करने के लिए पहले हम ए स्क्वायर ज्ञात करते हैं। कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा अर्थात मैट्रिक्स ए को 2 बार गुणा में लिखें। इसकी गुणा करें अर्थात पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से AB11, पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से AB12, इसी प्रकार बाकी अवयव ज्ञात करें। तो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा कोस अल्फा साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा कोस अल्फा, इसी प्रकार दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा, दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, साइन अल्फा कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा कोस अल्फा, तो 2 साइन अल्फा कोस अल्फा हो जाएगा। इसी प्रकार माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, माइनस का 2 साइन अल्फा कोस अल्फा हो जाएगा। कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, चूंकि हम जानते हैं कि कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के बराबर कोस 2 अल्फा होता है तथा 2 साइन अल्फा कोस अल्फा साइन 2 अल्फा के बराबर होता है। कोस 2 अल्फा, ये साइन 2 अल्फा, ये माइनस का साइन 2 अल्फा, ये कोस 2 अल्फा, जहाँ साइन 2 अल्फा बराबर 2 साइन अल्फा कोस अल्फा एंड कोस 2 अल्फा बराबर कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ये हमें ए स्क्वायर का मान प्राप्त हो गया, अर्थात ए स्क्वायर के बराबर कोस 2 अल्फा साइन 2 अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा और कोस 2 अल्फा प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार ए की घात 3 ज्ञात करें। ए स्क्वायर डॉट ए, इसमें ए स्क्वायर का मान रखें और ए का मान रखें। ए स्क्वायर का मान जो हमने अभी ज्ञात किया है तथा ए का मान ये, ए स्क्वायर के स्थान पे कोस 2 अल्फा साइन 2 अल्फा माइनस का साइन 2 अल्फा कोस 2 अल्फा, ए का मान कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा,
इन दोनों मैट्रिक्स का गुणन करें, अर्थात पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से AB11, पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से AB12, दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से AB21, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से AB22 ज्ञात होगा। तो पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करते हैं, कोस 2 अल्फा कोस अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा साइन अल्फा। इसी प्रकार पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करें तो कोस 2 अल्फा साइन अल्फा प्लस साइन 2 अल्फा कोस अल्फा। दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करें तो माइनस का साइन 2 अल्फा कोस अल्फा माइनस कोस 2 अल्फा साइन अल्फा। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा करें तो माइनस साइन 2 अल्फा साइन अल्फा प्लस कोस 2 अल्फा कोस अल्फा। ये मान प्राप्त हो रहे हैं। इसको लिखें, कोस 2 अल्फा कोस अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा साइन अल्फा, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, अर्थात कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज हो जाएगा, जिससे कोस 2 अल्फा प्लस अल्फा कोस 3 अल्फा बन जाएगा। इसी प्रकार कोस 2 अल्फा साइन अल्फा साइन 2 अल्फा कोस अल्फा, इसमें साइन वाला पहले लिख रहा हूँ, साइन 2 अल्फा कोस अल्फा प्लस कोस 2 अल्फा साइन अल्फा, अर्थात साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज हो जाएगा। तो साइन 2 अल्फा प्लस अल्फा साइन 3 अल्फा हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें माइनस का चिन्ह कॉमन ले रहा हूँ तो साइन 2 अल्फा कोस अल्फा प्लस कोस 2 अल्फा साइन अल्फा। इसी में भी साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज हो जाएगा। तो साइन 2 अल्फा प्लस अल्फा साइन 3 अल्फा बन जाएगा। इसको कोस वाला पहले लिख दें, कोस 2 अल्फा कोस अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा साइन अल्फा, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला, कोस 2 अल्फा प्लस कोस अल्फा कोस 2 अल्फा प्लस अल्फा कोस 3 अल्फा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो फॉर्मूले यूज हो रहे हैं वो लिख दें, कोस ए कोस बी प्लस माइनस साइन ए साइन बी बराबर कोस ए प्लस बी तथा साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी बराबर साइन ए प्लस बी। ये दो फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, अर्थात ए की घात 3 का जो मान है वो प्राप्त हो रहा है कोस 3 अल्फा, ये साइन 3 अल्फा हो जाएगा, ये माइनस का साइन 3 अल्फा, ये कोस 3 अल्फा। इसमें ए स्क्वायर का मान देखें आप, कोस 2 अल्फा साइन 2 अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा कोस 2 अल्फा, अर्थात अल्फा का गुणांक 2 बढ़ रहा है। इसी प्रकार ए की घात 3 में देखें, कोस 3 अल्फा साइन 3 अल्फा माइनस साइन 3 अल्फा कोस 3 अल्फा, अर्थात अल्फा के गुणांक में 3 आ रहा है। यहाँ घात 3 है तो घात 2 है तो 2 आ रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि ए की घात n के बराबर कोस n अल्फा साइन n अल्फा माइनस साइन n अल्फा और कोस n अल्फा होगा, जो कि हमें सिद्ध करना है। ए की घात n बराबर कोस n अल्फा साइन n अल्फा माइनस साइन n अल्फा कोस n अल्फा,
अर्थात ए की घातांक के द्वारा, मैट्रिक्स की घातांक के द्वारा इसको सिद्ध किया है, ए की घात n के बराबर ये मैट्रिक्स होगा। धन्यवाद।